आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि अपन मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, आज अपन महाराणा कुंभा के बारे में तो हमने पढ़ लिया था। आज अपन आगे पढ़ेंगे महाराणा रायमल के बारे में। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोज़ अपन एक न एक वीडियो इसमें डाल रहे हैं जहाँ पे आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये यहाँ से आपको लगभग क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आइए शुरू करते हैं अपन। महाराणा रायमल के बारे में पढ़ते हैं। रायमल का जो शासनकाल था वो था 1473 से लगाकर 1509 तक था, जहाँ पे रायमल के 3 पुत्र थे। प्रथम पुत्र का नाम पृथ्वीराज सिसोदिया था, दूसरा का जगमल था और तीसरे पुत्र का नाम संग्राम सिंह था, ठीक है। अब रायमल को क्या चिंता होने लगी कि मेरे राज दरबार कौन संभालेगा यूँ। तो एक बार क्या है, ज्योतिष के पास जाते हैं और वो पूछते हैं कि मेरा इसमें से योग्य पुत्र कौन सा है तीनों में से, कि मेरे ये पूरे राज संभाल सके। फिर ज्योतिष की भविष्यवाणी के अनुसार ज्योतिष ने कहा कि आपके आने वाले समय में आपका जो शासक बनेगा वो संग्राम सिंह सांगा ही बनेगा। क्योंकि यह बात सुनकर ये दोनों पुत्र क्रोधित हो गए, ये दोनों पृथ्वीराज और जगमल, ठीक है, दोनों पुत्र क्रोधित हो गए, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक। फिर क्या हुआ, देखो, पृथ्वीराज की जहर के कारण मृत्यु हो गई, यानी कि इसको जहर दे दिया गया पृथ्वीराज सिसोदिया का, ठीक है। ये पृथ्वीराज सिसोदिया का जहर देने के कारण मृत्यु हो गई। अब दूसरा पुत्र जो था, जिसे जगमल कहते थे, ये सोलंकियों के साथ युद्ध करते हुए मारे गए, यानी कि ये भी इनकी मृत्यु हो गई। अब बचे कौन सा, महाराणा सांगा, जिसे अपन संग्राम सिंह भी बोलते हैं, ठीक है, राजा बने, ये राजा बने। और ये भाइयों के प्रभाव से बचकर ही बने, ठीक है। इन दोनों भाइयों ने महाराणा सांगा को मारने की कोशिश की थी, लेकिन ये बच गए, ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ, इस लड़ाई में महाराणा सांगा की एक आंख चली गई, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर महाराणा सांगा करमचंद पवार की देखरेख में अजमेर में शरण ली। कहाँ पे ली, शरण ली। और वहाँ पे महाराणा सांगा ने करमचंद को रावल की उपाधि दी। किसकी, रावल की उपाधि दी, ठीक है। आपको ये याद रखना है। देखो, अपन इसमें यही पढ़ रहे, जो इम्पोर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए यही पढ़ रहे, ठीक है। अपन को ये याद रखना है। अब अपन महाराणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा सांगा के बारे में बहुत ही अच्छा इतिहास है इनका, और अपने की एक बात पढ़ेंगे। जो इनका शासनकाल था 1509 से लगाकर 1528 तक इनका शासनकाल था, ये आपको याद रखना है। 16वीं सदी के प्रभावी राजा थे ये, 16वीं सदी के प्रभावी राजा थे। इनको हिंदूपत कहते थे। क्या कहते थे, हिंदूपत, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदूपत कहते थे इनको। बोलते हैं अंतिम भारतीय हिंदू साम्राज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतिम भारतीय हिंदू साम्राज्य बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। इनके शरीर पे 80 घाव थे। कितने घाव थे, 80 घाव थे, ठीक है, 80 घाव थे। इसलिए इनको कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है, देखो, कर्नल जेम्स टोड ने इनको क्या बोला है कि सैनिकों का भग्नावेश, क्या कहा है, सैनिकों का भग्नावेश, ये कहा है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि सैनिकों का भग्नावेश किसे कहते हैं, तो महाराणा सांगा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, महाराणा सांगा को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। शरीरों का उसके बाद क्या हुआ कि महाराणा सांगा पर दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, कौन से थे, इब्राहिम लोदी ने 1517 में महाराणा सांगा पे आक्रमण किया, ठीक है, आक्रमण किया। और इस युद्ध को अपन बोलते हैं खातौली का युद्ध। किसको बोलते हो, खातौली का युद्ध। खातौली जहाँ आती है वो बूंदी में आती है। कहाँ थी, बूंदी में। तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से हरा दिया, सुल्तान को हरा दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर इब्राहिम लोदी ने 1519 में फिर बाडी धौलपुर में फिर से युद्ध किया, और फिर सुल्तान को, इब्राहिम लोदी को हरा दिया। किसने, महाराणा सांगा ने, ये आपको याद रखना है। यानी कि कुल कितने युद्ध में हरा दिया, 2 युद्ध में। कौन कौन से, एक तो खातौली का युद्ध और एक बाडी का युद्ध। खातौली कहाँ है, बूंदी में,
और बाड़ी कहाँ है, धौलपुर में, ठीक है। आपको ये याद रखना, एक युद्ध हुआ था 1517 में और एक 1519 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ, महाराणा सांगा और मालवा एमपी में पड़ता है, वहाँ के सुल्तान थे मोहम्मद खिलजी सेकेंड, ठीक है। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, क्या होता है, युद्ध होता है। और इस युद्ध को बोलते हैं अपन गागरोन का युद्ध। क्यों सा युद्ध, गागरोन का युद्ध, जो कि झालावाड़ में वहाँ पे दुर्ग है, ठीक है। दो नदियों के संगम पर दुर्ग ये आपको याद रखना है। 1518 के लगभग ये युद्ध होता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। यहाँ पर भी महाराणा सांगा बहुत ही ताकतवर राजा थे। इन्होंने क्या किया कि मोहम्मद खिलजी को हरा दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी महाराणा सांगा जीत गए, ठीक है। आपको ये याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है कि बाबर और इब्राहिम लोदी, देखो आपको ये समझना है एक बार, तो आपको ये बाबर और इब्राहिम लोदी की कहानी समझनी है, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, ये बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है, मालवा का सुल्तान था। कहाँ का थे, मालवा के सुल्तान थे। इन दोनों के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, और ये 1526 में होता है। कब, 1526 में, ठीक है। तो क्या होता है, बाबर ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया, आक्रमण, और वो मारा गया, ठीक है। ये मारा गया, ठीक है, ये मारा गया। और ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, उसमें क्या हुआ कि इसका हारने का जो मुख्य कारण था, वो लोदी की सेनापति जो दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी बाबर की सेना के साथ मिल गए, इसलिए इन्होंने ये युद्ध जीत लिया, ठीक है। बाबर ने ये युद्ध जीत लिया, ये आपको याद रखना है। और ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना। और पानीपत कहाँ पे है, हरियाणा में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उस युद्ध के बाद बाबर का जो अधिकार हो जाता है वो दिल्ली पे हो जाता है, ठीक है। बाबर का अधिकार कहाँ हो जाता है, दिल्ली पे हो जाता है। अब दिल्ली का शासक बाबर था, ठीक है। दिल्ली का शासक कौन था, बाबर था, ये आपको याद रखना है। अब क्या होता है कि बाबर और महाराणा सांगा के बीच में, महाराणा सांगा के बीच में युद्ध होता है। बाबर महाराणा सांगा के ऊपर आक्रमण करता है। किसके ऊपर, महाराणा सांगा के ऊपर आक्रमण करता है। और ये जो पहला युद्ध होता है 16 फरवरी 1527 को होता है। कब होता है, 16 फरवरी 1527 को बयाना भरतपुर में होता है। कहाँ पर, बयाना भरतपुर में। यानी कि महाराणा सांगा और बाबर के बीच प्रथम युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, 16 फरवरी 1526 को हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, भरतपुर बयाना में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद क्या होता है कि बाबर के द्वारा कुछ शर्तें रखी गई, क्योंकि बाबर के सैनिक युद्ध में कुछ शर्तें रखी गई थी। तो इसमें देखो, इस युद्ध में होता क्या है कि बाबर हार जाता है, ठीक है। बाबर हार जाता है इस युद्ध में। तो ये बहुत, इसकी सेना थी वो बहुत डर जाती है, फिर वापस युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होती है कि वापस युद्ध कैसे करे। ये सांगा तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये छोड़ता नहीं है किसी को, इसलिए बाबर की सेना डर जाती है। फिर बाबर ने प्रलोभन दिया कि सबसे पहले तो मैं शराब छोड़ दूंगा। क्या छोड़ दूंगा, शराब छोड़ दूंगा। उनकी सेना को समझा रहा है, ठीक है। ये बाबर बोल रहा है कि मैं शराब छोड़ दूंगा, तुलूंगा हटा दूंगा, यानी कि जो कर था वो हटा दूंगा। एक प्रकार का कर था, ये शराब छोड़ दूंगा। चांदी के सिक्के भेंट करूंगा, और जिहाद का नारा दिया, ठीक है। इन्होंने इतनी शर्त रखी और उस सेना को वापस तैयार किया कि महाराणा सांगा के विरुद्ध अपन वापस लड़ेंगे, ठीक है। बाबर की सेना वापस तैयार हुई, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब जो दूसरा सेकंड युद्ध होता है वो खानवा का युद्ध होता है। कौन सा, खानवा। और खानवा वर्तमान में भरतपुर में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। और ये हुआ 17 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527 को हुआ। ये भी आपको डेट याद रखनी है। अब हुआ क्या, देखो इस युद्ध में हुआ क्या, एक तरफ बाबर था, एक तरफ महाराणा सांगा थे, ठीक है। ये दोनों, एक तरफ महाराणा सांगा और महाराणा बाबर है, ठीक है। अपने बाबर हैं, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि इन दोनों के बीच में खानवा का युद्ध होता है, ठीक है। फिर क्या होता है
कि इसमें बाबर की जीत होती है। क्या होती है? बाबर की जीत होती है, ठीक है। अब जीत कैसे होती है देखो, एक तो सहदल तवर ने बाबर से विश्वासघात किया, यानी कि इसका जो ये सैनिक था ये इसमें बाबर के साथ मिल गया। ये पहला कारण है कि बाबर की जीत हुई। उसके बाद इसमें क्या हुआ, आमेर के जो कछवा शासक थे जिनका नाम पृथ्वीराज था, ये इनमें मारे गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बाबर का जीत का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है ये युद्ध में तोपों का तुलंगाना विधि का प्रयोग कर रहा है। तुलंगा विधि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है। कौन सी विधि से उन्होंने ज़्यादा? तुलंगा। अब तुलंगा विधि होती क्या है देखो, आपने बाहुबली पिक्चर देखी होगी, मतलब इस साइड भी सैनिक, इस साइड भी सैनिक, बीच में तोप है, आगे भी सैनिक, पीछे भी सैनिक, ऐसे ही जो विधि होती है ये तुलंगाना विधि होती है। और इसी तरह से बाबर ने इस पूरी विधि का प्रयोग किया था, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बाबर महाराणा सांगा के पास तो तोपे होपे थी नहीं, तो ये हार गए, ठीक है। अब क्या होता है देखो, महाराणा सांगा के हारने के कारण अपन ये पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बयाना युद्ध के बाद करने का समय ना मिला, यानी कि बयाना का युद्ध हुआ था, उसके बाद सांगा को समय नहीं मिला, मतलब तैयारी का समय नहीं मिला। सहदल कवर का विश्वासघात करना, ये भी, ठीक है। उसके बाद जो मुख्य कारण था ये तोप का था, और जो तोपची था, ये तोप जो चलाता था बाबर की तरफ से, उसका नाम था मुस्तफा। क्या नाम था? मुस्तफा। ये आपको याद रखना है। और इसका जो प्रयोग, जिसके इशारे से ये तोपें चलती थी, इसका नाम था उस्ताद अली। क्या नाम था? उस्ताद अली इसका नाम था, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अब देखो, अब क्या है, इस युद्ध में बाबर के जीतने के बाद उसने कौन सी उपाधि धारण की, ये भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गाजी की उपाधि धारण की। किसकी? गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। बाबर को युद्ध जीत गया, बाबर जीत गया। उसके बाद महाराणा सांगा घायल हो गए और उनको बसवा दोसा में लाया गया। कहाँ पे? बसवा दोसा में लाया गया। और ये जो लाने वाले थे झाला, अज्जा और मालदेव थे, ठीक है। ये तीनों इनको बसवा दोसा में लाए घायल अवस्था में। फिर बाबर क्या करने लगे, फिर से युद्ध करने के लिए नीति बनाने लगे, यानी कि मैं फिर से युद्ध करूंगा, ये नीति बनाने लगे। नीति देखते हुए उनके जो सामंत थे, उनके जो उन साथियों ने उनको कालपी उत्तर प्रदेश में 1528 में जहर दे दिया। क्या किया? जहर दे दिया, और महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई, ठीक है। ये आपको याद रखना पूरा। उसके बाद महाराणा सांगा की जो समाधि है वो है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ये आपको याद रखना है। ये 32 खंभों की छतरी है, ये आपको 32 खंभों की छतरी भी याद रखनी है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। देखो, महाराणा सांगा का एक बहुत फेमस कथन था कि जब तक मैं मेवाड़ को जीत न लूँ, मेवाड़ की भूमि में जीवित पाँव नहीं रखूँगा, यानी कि ये इनका बाबर महाराणा सांगा का कथन था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। खानवा युद्ध में महाराणा सांगा के साथ देने वाले राजा, देखो ये भी आपको याद रखना है कि खानवा युद्ध में कौन कौन से राजा ने उन्होंने साथ दिया, ठीक है। मारवाड़ के जो शासक थे राव गंगा के बेटे मालदेव, राव गंगा के पुत्र जो मालदेव थे, उन्होंने खानवा के युद्ध में सांगा का साथ दिया। बीकानेर का जो शासक था जैत सिंह, बीकानेर का शासक जैत सिंह ने साथ दिया। गजनेर यूपी के शासक थे अशोक परमार, कौन से परमार? अशोक परमार, उनको खानवा के युद्ध में सांगा का साथ दिया। चंदेरी गुजरात के शासक थे मेहंदी राय, इन्होंने भी इनको साथ दिया। इब्राहिम का चचेरा भाई मोहम्मद लोदी ने भी उनका साथ दिया, ठीक है। इब्राहिम का चचेरा भाई था। मेवात के शासक हसन खां मेवाती, इन्होंने भी सांगा का साथ दिया, ठीक है। ये आपको याद करना। अब इसमें विश्वासघात जिसने किया था वो सहलद तंवर ने विश्वासघात किया था, ठीक है। सहलद तंवर ने इसे विश्वासघात किया था, ये आपको याद रखना है। तो अपन ये आज ये महाराणा सांगा के बारे में तक पढ़ते हैं, आगे भी अपन एक एक राजा पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। अपन ऐसे ही एक एक क्लास लाएंगे। देखो, आप रोज़ ऐसे रेगुलर इसमें पढ़ोगे तो फ़ायदा आप ही का है, क्योंकि अपन बहुत जल्द इस पूरे राजस्थान जी के को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।